हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम सेल्फ स्टडी से मतलब जेईई मेंस कैसे निकालें, वो भी कम ही खर्चा में। मतलब हमारे पिताजी गरीब हैं, हमारे पिताजी का मतलब स्थिति भारी स्थिति गंभीर है, तो हम कैसे जेईई मेंस निकालें और अपने पिता का उज्जवल भविष्य करें। तो इस वीडियो को जो बच्चा गरीब होगा, जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है, वो सोचता है कि हम कम ही खर्चा में जेईई मेंस निकाल लें बुक लेकर होकर, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जो बच्चा गरीब होगा, गरीब परिवार से आता होगा, जो मतलब चाहता है कि हम जेईई मेंस निकालें, हम में उतना सक्षम होता है, तो इस वीडियो को उन दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि आपका भी एक बार मौका मिल सके अगले जन्म का। तो जो आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति को मैं लिया हूँ। तो आप चाहते हैं कि हम किताब पढ़कर जेईई मेंस कैसे निकालें, तो किताब पढ़कर जेईई मेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको किताब का मतलब जो कवर है उसको पहले आपको पढ़ना होगा। मतलब जितना मतलब किताब है इसके बारे में पूरा पढ़ना होगा, और फिर उसके बाद में किताब के अंदर जो मतलब बात लिखा, जैसे मैं यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ऑथर के बारे में कहा गया है, ऑथर के बारे में कहा गया, इसको भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पर प्रीफेस दिया है किताब के बारे में, किताब का कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे किताब के क्या चरित्रवान है, किताब में क्या कहा, जैसे में कर्ज प्लस ड्रीम प्लस सक्सेस। यदि आप साहस रखे हैं, यदि आपके पास सपना है कि हम कुछ करेंगे, तो आपको साहस जरूर रखना होगा, तभी आपको मिलेगी सफलता। ऐसा कुछ नहीं, यदि आपके पास सपना बहुत बड़ा सपना है और आपके पास साहस नाम चीज़ है ही नहीं है, तो सफलता ज़िंदगी में भी नहीं मिलेगी। तो यह कहा गया है, जो अमित कुमार अग्रवाल जी कहे हैं। तो यह किताब है, तो इसको आपको प्रीफेस को अवश्य पढ़ना चाहिए। किताब के बारे में कहा गया, किताब को हम कैसे पढ़ेंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम में नहीं जानते होंगे, तो आपको एक बार में नहीं कई बार पढ़ना होगा किताब को, और फिर आपको कंटेंट देखना होगा किताब में क्या क्या मतलब पाठ दिया है, क्या क्या लेसन दिया है, कैसे किताब को हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद दिया सिलेबस की जेईई मेंस में किस किस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। और पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति। जैसे मैं यहाँ पर आपको किताब एक बार पढ़ने से ही कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे में आप सोच लें कि हम किताब को एक बार पढ़ लिए, जैसे में हम मेजरमेंट पर एक एंगल को एक बार पढ़ लिए और इसको फिर हम रिवीजन करने किए, तो आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा। जैसे में आप जानते हैं कि एक किताब रहता है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में। मतलब एनसीईआरटी का सारा बुक मतलब 7 लाख, मतलब एनसीईआरटी का सब किताब का क्या है, बाप है। जैसे में आप पिताजी आपके बाप हैं, उसी प्रकार से एनसीईआरटी सबका बाप है। तो आपको 2 किताब रखना होगा, एक एनसीईआरटी का इसका, तो एनसीईआरटी किताब रखना होगा। तो एक किताब को आपको आगे बढ़ना, जैसे में एक किताब को मतलब आपको आगे बढ़ाना होगा। जैसे में इसको पढ़े एक दिन मेजरमेंट ऑफ एंगल, दूसरा दिन एंगल, तो एनसीईआरटी किताब से आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। एनसीईआरटी किताब से क्या करना होगा, आपको रिवीजन करना ही होगा। जैसे में एनसीईआरटी किताब है, तो इसको से आपको प्रत्येक टॉपिक के पीछे वाला रिवीजन करना होगा, न कि इसको खाली आगे बढ़ाते जाइएगा और पीछे वाला बतिया बढ़ाते जाइएगा, तो फिर ऐसा कोई प्रयास नहीं होगा। और आप चाहिए कि एक दिन में समझ में आ जाए, नहीं, तो एक दिन देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल टॉपिक पढ़े ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल टॉपिक पढ़ें, तो एक दिन में देखिए एक ही टॉपिक पढ़िए। मतलब जैसे में यहाँ पर 5.11 होता है, जैसे में एनसीईआरटी किताब में ऐसे होता है। देखिए आप देखिए यहाँ पर, जैसे में एनसीईआरटी किताब में ऐसे होता है टॉपिक, जिसमें 1.4 टॉपिक है ना, 1.4 एक होता है ना, तो 1.4 1 1.4 2 होता है। जब तक 1.5 नहीं हो जाना है, जब तक उसको ख़त्म नहीं कीजिए, तो ऐसे होता है। जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे देखिए 1.6 टॉपिक है, तो ये 1.6 टॉपिक में देखिए 1.62 है, और 1.7 की कहाँ है, देखिए 1.7 देखिए 1.7 यहाँ है, तो इसको दूसरा दिन पढ़िए। 1.6 को मतलब जितना मतलब 1.6 हुआ था, क्योंकि इस पर ही यह टॉपिक को मतलब यही टॉपिक मतलब 1.6 1.6 मतलब निर्धारित होता है, ताकि आपको समझ में आए। तो पहले आप प्रयास वैसा ही कीजिए, और चाहते हैं कि जेईई मेंस निकाल लें पैसा कम खर्च में, तो आप निकाल सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। और आपको एक बार ही नहीं पढ़ने से किताब होगा, आपको कई बार पढ़ना होगा, तभी आप समझते हैं कि अभ्यास से ही सफलता, अभ्यास से ही परिश्रम से ही सफलता मिलती है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप देख सकते हैं, जो अमित कुमार अग्रवाल कहे हैं, कर्ज प्लस ड्रीम। यदि आपके पास सपना है, तो आपको साहस रखना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी।
न तो आप बहुत बड़ा सपना रखे हैं और कुछ साहस नाम का चीज़ ही नहीं है तो सफलता ज़िंदगी में भी नहीं मिलेगी। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।